देश के 12 बड़े एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। इंडिगो की फ्लाइट से सफर करने वाले यात्री बेबस, परेशान और गुस्से से भरे नजर आए। हम 10 लोग सीनियर सिटीजन है, अबव 62 ईयर्स है सब, और विथ लेडीज है, कपल है, 5 जेंट्स है, 5 लेडीज है। अभी कल से 5 बजे की फ्लाइट थी, कल बोला कि 2 घंटे के बाद, फिर रात को 1 बजे हमें होटल दिया। अभी सुबह होटल से पिकअप किया, बोला कि अभी इंडिगो सब फ्लाइट कैंसिल है, तो अभी जाए तो कहाँ जाए। क्या बता रहे हैं? हाँ, नहीं कैंसिल ही, नो इंडिगो फ्लाइट, नथिंग, कोई हेल्प नहीं मिल रही है। और ये लंबी लाइन, अभी सब लेडीज लोगों को बिठाया है। कारण जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पता चला फ्लाइट रद्द है। सिर्फ शुक्रवार के ही आंकड़े देखें तो 600 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानें इंडिगो की रद्द हुई। किसी की बिजनेस मीटिंग छूट गई, कोई शादी, तो कोई अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया और कई यात्री घंटों एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। मुंबई में तो एक यात्री भड़कते हुए अपनी बेटी के लिए पैड मांगता नजर आया। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो प्यार है। लेकिन सवाल ये कि ऐसे हालात बने क्यों? दरअसल डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलट और क्रू के काम के नियम बदल लिए। मकसद था पायलट और क्रू को पर्याप्त आराम दिया जाए, जिसके चलते पायलट और क्रू मेंबर के काम के घंटे कम कर दिए गए, छुट्टियां बढ़ा दी गईं। अब जाहिर सी बात है, स्टाफ कम पड़ गया और इंडिगो तैयारी नहीं कर पाया। नतीजा, कई फ्लाइट कैंसिल हो गई। दिक्कत के चलते यात्रियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा, तो इंडिगो ने माफी मांग ली। कहा कि 5 से 15 दिसंबर तक कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन संकट सिर्फ इतना नहीं है। इंडिगो संकट के बीच हवाई किराया आसमान छू रहा है। दिल्ली से लंदन का किराया करीब 25,000, लेकिन देश के ही चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जैसे रूट 2 से 3 गुना महंगे। फिलहाल इस पर राजनीति गर्म हो गई है। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने सरकार से तत्काल दखल देने की मांग की। ये देखने को मिला है कि किराए में बहुत इजाफा हो रहा है। मनमाने तरीके से एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं। ये अभी भी हो रहा है, ये पहले भी हुआ है। ये पहली बार नहीं है कि किराए में मनमानी चल रही है। तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी की जेब से पैसा जा रहा है। और अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो इसी तरह रवैया बना रहेगा कुछ एयरलाइंस द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इसके लिए जिम्मेदार मोनोपोली भी है, जहां एयरलाइन सेक्टर में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लगातार किराए बढ़ाए जाते हैं और समय समय पे बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की चर्चित नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को घेरते हुए साफ कहा कि ये ना तो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, ना लोकतंत्र के लिए और ना ही देश के लिए। The issue of monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government, and that is not healthy. It's not healthy for the economy. It's not healthy for democracy. It's not healthy for the country. फिलहाल देखना ये होगा कि यात्रियों की परेशानी कब दूर होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।